भगवान श्री राम का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं रामचरितमानस के उस दोहे का जिक्र कर रही हूँ जिसे आपके शिक्षा मंत्री ने बखूबी समझाया है, जातियों में उलझा दिया है। वो दोहा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका मतलब पता है सर आपको? आप वो संदर्भ, वो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं जिस संदर्भ में दोहा लिखा गया है? आप वो संवाद जानते हैं कि वो किन दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा था? नहीं प्राची जी, आप उस संदर्भ को कर रहे हैं। अमलिक उसी रामचरितमानस में आप देखिए ना कि उसमें, अरे वो संदर्भ बताइए सर मुझे, मैं बाकी दोहों पर भी चर्चा करूंगी, पहले इस दोहे का संदर्भ बताइए मुझे। आप गलत ज्ञान क्यों फैला रहे हैं? नहीं, आप इसको आप अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। मैं अपने ढंग से व्याख्या नहीं कर रही हूँ सर, जो रामचरितमानस में लिखा गया है, जो घटित हुआ है, मैं वो बता रही हूँ। मुझ पर क्यों थोप रहे हैं आप? इस चौपाई का सीधा अर्थ हमको बता दीजिए। आप जो है पृष्ठभूमि में जा रही हैं, सीधा अर्थ इसका क्या है सो बता दीजिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। सुनिए चित्रंजन जी, शिक्षा मंत्री ऐसी बात पर दुख होता है, वो क्या शिक्षा देंगे प्रदेश को कि रामचरितमानस में जो दोहे लिखे गए हैं उसे गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं? सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, मैं आर्य शलमणि जी। सुनिए सर, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। सुनिए पहले, सुनिए। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है चित्रंजन जी। एक शब्द को पकड़कर अगर आप इस देश को, इस दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और रामचरितमानस जो बहुत सम्मान्य है, हिंदू समाज के लिए उसका अपमान करेंगे तो इसके नतीजे आप भुगतेंगे। राम के नाम पर मार्केटिंग करता है, अपनी राजनीति रोटी सेकता है, वह ज्यादा खतरनाक है। आइए ना बहस करिए, इस दोहे पर बहस करिए ना। अरे बीजेपी की खामियां शलमणि त्रिपाठी बताएंगे मुझे, आप इस दोहे पर बहस करिए। मुझे बताइए इस दोहे का कॉन्टेक्स्ट क्या था, संदर्भ क्या था, किन दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा था? मैं प्राची जी, उसका अर्थ, सीधा अर्थ उसका क्या सो बताइए। आप संदर्भ में जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ सीधा अर्थ उसका क्या सो बताइए। चलिए सर, मैं उसका सीधा अर्थ भी आपको बता देती हूँ, उस दोहे का सीधा अर्थ आपको बताती हूँ। हालांकि आपने एक लाइन कोट की है, मैं पूरी लाइन आपको पढ़ के बता देती हूँ। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहूं, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाऊ, भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका मतलब बता देती हूं मैं सर आपको। इसका हिंदी मतलब यह है कि गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां पर बात हो रही है गुरु के सम्मान की। चित्रंजन जी, और आगे बढ़िए। अरे इस दोहे का मतलब मैंने बताया, कितना आगे बढ़ूं? दोहा खत्म हो गया, आपको अभी तक मतलब नहीं समझ में आया? अरे नहीं क्या होता है, आप खोलकर देख लीजिए, रामचरितमानस खोल के देखेंगे नहीं और आ जाएंगे अपमान करने के लिए आप लोग। आप उसको तोड़कर खंडित कर आप व्याख्या कर रहे हैं। मैं खंडित कर व्याख्या नहीं कर रही हूँ सर, मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे तो इंडिया टीवी खोलकर देख लीजिए। मैं आपको वक्त देती हूं, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। अगर आप मुझे कोई और इसका मतलब समझा सकते हैं, आप किसी भी धार्मिक गुरु, आप किसी भी संत से इसका मतलब समझ के मुझे समझा सकते हैं, मैं आपको वक्त दे रही हूं सर। मैं इतने बाकी मेहमानों के पास आकर आ रही हूं, चुनौती देती हूं सर आपको। अगर इसका कोई और मतलब आप निकालकर मुझे विद प्रूफ दिखाएंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आपके शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो सही था, वरना आप माफी मांगेंगे शो के आखिर में। शलमणि त्रिपाठी जी, जो चित्रंजन जी कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ क्या बीजेपी ने ठेका उठाया है राम जी का, हम कुछ भी कहते हैं उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। प्राची जी देखिए, अभी संवाद जो हो रहा था वो आपके बीच में हो रहा था और चित्रंजन जी के बीच में हो रहा था। कितनी ढिठाई से, कितनी बेशर्मी से, कितने घृणित तरीके से ये अपने शिक्षा मंत्री के बयान के साथ खड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और कैसे खड़े हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान कुछ नहीं है इनको, ये भी नहीं पता कि संवाद किसके बीच में हो रहा है। अरे पढ़ तो लेते, इतना महापाप क्यों कर रहे हैं? कि ऐसा ग्रंथ जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है उसके बारे में इतना घृणित विचार आप रखते हैं क्यों? क्योंकि आपको वोट बैंक नजर आता है। आपके जगदानंद सिंह जी कहते हैं कि भगवान राम का जहां मंदिर बन रहा है वो मंदिर नहीं है, भगवान राम के बारे में एक घटिया टिप्पणी करते हैं। और आज शिक्षा मंत्री इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हैं और उस पर जो प्रवक्ता है आरजेडी के, वो उसका बचाव करते हैं। आपको पता है किसके बीच में संवाद है? एक बार जरा रामचरितमानस के पन्ने तो पलटे होते, तब आपको पता होता कि ये काक भुसुंडू जी और गरुड़ जी के बीच का संवाद है, जिसमें काक भुसुंडू जी खुद कहते हैं कि वो जैन में गए तो एक ब्राह्मण गुरु ने उनको शिक्षा दी। वो कहते हैं कि मैं कमजोर जाति से आता हूं, उसके बावजूद मेरे गुरु जी जो ब्राह्मण थे वो मुझे हमेशा अपने पुत्र की तरह मानते थे। मैं भगवान शंकर की पूजा करता था, मेरे गुरु जी मुझसे कहते थे भगवान राम की भी पूजा करो, लेकिन मैं अंदर अंदर भगवान शंकर की ही पूजा करता था।
इस बात को लेकर आपस में वो उनका संवाद चल रहा है। लेकिन आपने कितने घटिया तरीके से परोसा, क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए। लेकिन ये भूलिएगा मत, प्रभु राम का जिसने अपमान किया है उसका क्या हश्र हुआ है। कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, अपनी हैसियत देख लीजिए, और जिस बेशर्मी के साथ आरजेडी इस बयान के साथ खड़ी है, मुझे तो अफसोस होता है। नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत संजीदा मानते हैं, बहुत उनको समझदार मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटिया टिप्पणी पर अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह अफसोसजनक है कि आप किसी और ग्रंथ के बारे में कहकर देखिए, किसी और धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करके देखिए। आप छोड़िए पद बचाना, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आप कुछ भी झूठ फैला कर निकल जाते हैं, क्योंकि आप हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। आप चाहते हैं नफरत फैले, आप चाहते हैं जहर फैले, लेकिन आपकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। इस अधूरे ज्ञान पर जवाब ले लेते हैं चित्ररंजन जी, तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, अधूरा ज्ञान शिक्षा मंत्री की जबान से क्या शोभा देता है, वो भी ऐसे ग्रंथ के लिए जो इस देश के लिए कितना पूजनीय है? क्या देखकर, समझकर, पढ़कर नहीं बयान देना चाहिए था? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है प्राची जी की धर्म आस्था का विषय होता है। भारत के संविधान ने किसी को समान अधिकार दिए हैं, कोई भी किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे माहौल की स्थापना की है अपने पूरे कार्यकाल में, जिसमें हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को अपना काम करने की स्वतंत्रता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिम्मेदार पद या संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, किसी को भी मर्माहत करता हो। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मान लीजिए कि मैं हिंदू समुदाय से आता हूं और निश्चित रूप से हम सभी की निष्ठा प्रभु श्री राम के साथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ है, हम सभी लोग उनको मानते हैं। ठीक। और जाहिर सी बात है कि जिस भी धर्म में हम आस्था रखते हैं, अगर उसके विरुद्ध कुछ कहा जाए तो किसी की भी भावना मर्माहत हो सकती है, ठेस पहुंच सकती है। तो अभिषेक जी, आप मान रहे हैं कि आपके शिक्षा मंत्री ने, जो आपके सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, बिहार को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने जो ये बयान दिया है वो अज्ञानतावश दिया गया है, ये द्वेषपूर्ण दिया गया है, और आप इस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी होगी। आप मानते हैं कि ये गलत है? देखिए, बयान उन्होंने दिया है, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं। मैं तो कुछ समय पहले एक टीवी चैनल पर बैठा भी था, और या किसी टीवी चैनल पर मैंने देखा भी इस चीज को कि आरजेडी के एक और प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया पार्टी का स्टैंड कि इसको उनके निजी बयान के रूप में लिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।